हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 है ये, यानी कि ये जूनियर इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है ऑक्सफोर्ड का, उसका है ये एक्सरसाइज। ठीक है, सेम चीज़ है इसमें, नहीं लगा हुआ है, यानी नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हैं, है ना। और लुसेंट का भी हमने बना ही लिया है उसमें, तो ये भी उसी का नेगेटिव ही है। ठीक है, तो नेगेटिव में मालूम है कि क्या है। जैसे ही हम लोग मतलब नेगेटिव बोलते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें नहीं जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग बनाए हैं मैं बीमार हूँ, लेकिन इसमें क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं बीमार नहीं हूँ। तो उसी को बनाना है। वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे हैं इसमें, हमें देखने होंगे। चलिए इसको आइए बनाना शुरू करते हैं और ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है मैं बीमार नहीं हूँ। अगर मैं बीमार हूँ का बोलते तो क्या होता, आई एम इल और सिक भी बोलते, लेकिन अब नहीं लगा हुआ है इसलिए तो नेगेटिव है ना। तो इसमें लगा देंगे क्या, आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इल। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ का मतलब इसमें भी नेगेटिव है, यानी सारी चीज़ में यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, सब में नहीं लगा होगा। तो करना क्या है कि एम इज आर के बाद ही हमें नॉट लगा देना है। जैसे मैं तैयार नहीं हूँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई एम नॉट क्या रेडी, आई एम नॉट रेडी। ओके, हम लोग बेईमान नहीं हैं, तो हम लोग का वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, हम लोग पागल नहीं, वी आर नॉट मैड, वी आर नॉट मैड। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे हो, यू आर हंग्री, और तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यू आर नॉट हंग्री। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है तुम लोग गलत नहीं हो। अगर गलत नहीं हो यानी यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, है ना। हमने इससे पहले भी बताया हुआ कि वो नेटिव स्पीकर ऐसे बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है तुम लोग गलत नहीं हो, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे तुम लोग हो नहीं गलत, मतलब उनका जो जो भी ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में जो भी उनका मतलब कि एक सिस्टमेटिक तौर पर है, जिसे आर के बाद नॉट आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग जैसे मान चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले इसको, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। अब देखिए, अब इसका हिंदी बनाइए, तुम हो नहीं गलत। अब हम लोग अगर हिंदी रख के बनाएं, लेकिन हम लोग का तो हिंदी ऐसा नहीं है, तो ठीक उसी तरह इसको सीखना है, समझना है। और एक्सरसाइज नंबर 4 है अभी, इसमें और आगे हम लोग को बढ़ना है, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी। तो शुरू से ही बनाते चल रहे हम लोग। आप लोग गरीब नहीं, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर। वह डरपोक नहीं है, ही इज नॉट टीमिड। ठीक है, कॉवर्ड भी होता है। उसके बाद में वह अच्छी नहीं है, लड़की है तो सी इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है, मतलब हो सकता है तबीयत वगैरह खराब। सीता ग्रुप नहीं है, सीता इज नॉट अगली, UGLY। ठीक है, अगली मतलब ग्रुप। वे लोग मूर्ख नहीं है, दे आर नॉट फुलिश, दे आर नॉट फुलिश। ठीक है, पिताजी तैयार नहीं है ना, फादर इज नॉट रेडी, पिताजी तैयार नहीं है। बच्चे भूखे नहीं है, तब द चिल्ड्रेन, क्योंकि यहाँ पे है लगा हुआ है ना, बिंदी लगा हुआ है, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। राम और श्याम तैयार नहीं है, दो नाम है तो यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए आया हुआ है ना। तो पहले तो नाम ही लिखेंगे, राम एंड श्याम। ओके, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। मैं चोर नहीं हूँ, ट्रांसलेशन है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आई एम नॉट थिफ, सही बात है, मैं चोर नहीं हूँ, है ना। उसके बाद में तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट स्टूडेंट। ओके, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, यू आर नॉट थे, चोर भी नहीं, तो हो क्या भाई,
है ना। उसके बाद है आप एक डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट डॉक्टर। वो एक कलाकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम भूल रहे हैं, ध्यान से देखिए, तुम विद्यार्थी नहीं हो, आप एक डॉक्टर नहीं है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर है, यू आर नॉट अ डॉक्टर। इसमें भी यही है, वो एक कलाकार नहीं है, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट, यानी कि जो भी आर्टिस्ट का मीनिंग जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो आर्टिस्ट आ रहा है, तो आर्टिस्ट और यानी कि स्वर में से है तो उसके पहले एन लगता है। मैंने बताया भी है कि इसका पूरा एक चैप्टर ही होता है, तो चैप्टर है जब उस वक्त हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ मतलब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक कलाकार नहीं है, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार नहीं है। गीता एक नर्स नहीं है, गीता इज नॉट अ नर्स। उसके बाद लिखा हम लोग नौकर नहीं है, वी आर नॉट सर्वेंट, ओके, वी आर नॉट सर्वेंट, हम लोग नौकर नहीं है। आप लोग किसान नहीं है, यू आर नॉट किसान नहीं है, ठीक है, फार्मर, यू आर नॉट फार्मर्स, आप लोग किसान ही नहीं है। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट टीचर्स, ओके। रामू और गोपी नेता नहीं है, रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर्स, ठीक है। तो ये रहा इतना, एक्सरसाइज नंबर 4 था ये। तो ये हिंदी लिखा हुआ था और उसको हमें ट्रांसलेट करना था, एक्सरसाइज नंबर 4 है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारा चीज़ तो आपको पहले से, जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 देखे होंगे, 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे, तो उस हिसाब से समझ में आ रहा होगा इसमें, है ना। और आने वाले समय में हम लोगों को ना मतलब कि एक चीज़ बिल्ड करनी है, स्पीकिंग। उसके अलावा कुछ इसमें हम लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब स्पीकिंग को ही जोर देने के लिए इतना पहले किया जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे आने वाले समय हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था बनाने के लिए। बाकी अगर कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट है ही, उसमें पूछ सकते हैं। डाउट मेरे ख्याल से नहीं होने, आसान सेंटेंस है ये, यानी कि यूज़ ऑफ एम इज़ आर का ही प्रयोग हो रहा है, एकदम सिंपल। यानी कि वर्तमान स्थिति के बारे में बात हो रहा है, जैसे वे लोग शिक्षक नहीं है, मतलब अभी नहीं है वो मतलब अगर एक अगर नज़र इस पर लगाए तो सारा चीज़ देखिएगा तो ये मतलब कि हमें क्या वर्तमान स्थिति के बारे में, अवस्था के बारे में पता चले, जैसे मैं भूखा नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमको वाज वेयर और भी आगे हमको पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।